जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 8वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 91 पर। गुरुदेव कहते हैं, जैसे एक बच्चे को 20 साल बाद खोजना है, उस बच्चे की फोटो पास होने से काम नहीं चलेगा। वह फोटो चाहिए जो आज की हो। आज की फोटो से ही बच्चे को खोजा जा सकता है। परमात्मा तो हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुरानी फोटो लेकर उसे खोजा नहीं जा सकता है। उसे खोजना है तो आज की फोटो चाहिए। आज की फोटो हो तो हम उसे खोज सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुराने मंत्र खूब पवित्र है, खूब शक्तिशाली है, खूब प्रभावशाली है, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत अधिक है और वे हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि हम उस जमाने के नहीं हैं जिस जमाने का मंत्र है, और वह मंत्र उस समय के लोगों के लिए ही अनुकूल है। पुराने मंत्र परमात्मा के एकदम करीब है, लेकिन हमसे बहुत दूर है। वे इतने ऊंचे हैं कि हम जीवन भर कूद कूद कर मर जाएं, उन तक हमारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे मंत्र हमारे जीवन में क्या काम के। गुरु मंत्र आसान है, आज का है, उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। वह अभी अभी जन्मा है, इसीलिए हमारे एकदम करीब है, लेकिन उसे पकड़कर उस पर अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी। गुरु मंत्र तो वह रस्सी है जो आपके पास में लटक रही है, बस पकड़कर उसे अपना कर चढ़ने की आवश्यकता है। गुरु शक्तियां अनावश्यक कार्य कभी नहीं करती, इसीलिए आज की आवश्यकता के अनुसार आज का गुरु मंत्र बनाया है, और उस गुरु मंत्र को अपनाकर अनुभूति के रूप में आपको भी प्रमाण मिल गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी आविष्कार होते हैं, उन्हें बुद्धि की कसौटी पर परखा नहीं जाता। आप अगर बुद्धिमान लोगों को जांच करने को कहोगे तो उनकी पकड़ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र की शुरुआत ही भाव से होती है। क्योंकि भाव का संबंध आत्मा से होता है और आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, और बुद्धि और तर्क का संबंध शरीर से होता है। भाव और बुद्धि, शरीर और आत्मा, यह दोनों रास्ते ही अलग अलग हैं, क्योंकि अनुभूति वह प्रमाण है जो भाव रखने पर प्राप्त होता है, लेकिन बिना भाव के अनुभूति होना भी संभव नहीं है। यानी अनुभूति पाना या न पाना हमारे भाव पर ही निर्भर है, और गुरु मंत्र पर श्रद्धा रखकर हमने भाव से यह जाना है कि अनुभूति होती है। परमात्मा की अनुभूति का अनुभव यह है कि अच्छा लगता है, और यह अनुभूति ही वह प्रमाण है कि गुरु मंत्र की आज आवश्यकता थी, और यह भी आवश्यक था कि वह मंत्र आज के स्थिति के अनुसार हो। और जो हिमालय के सद्गुरुओं ने निर्णय लिया वह सही था। उनकी 800 साल की साधना का फल उन्होंने हमें गुरु मंत्र के रूप में दिया है, और दूसरे उसे माने या न माने, आप तो मानेंगे ही कि इसके माध्यम से अनुभूति हुई है, और वह अनुभूति जो जीवन में कभी नहीं हुई। इस अनुभूति के प्रमाण मिल जाने पर अब आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। शंका को आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। आज की परिस्थिति के योग्य होगा और आज के मनुष्यों के ग्रहण करने की क्षमता के योग्य होगा, तभी यह मंत्र उन्होंने गुरु मंत्र के रूप में दिया है। हम आगे के परिणाम नहीं जानते, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, कैसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है, क्या आवश्यकताएं होने वाली है, समाज में
क्या वातावरण होने वाला है, उन सभी का सालों अध्ययन करके गुरुओं ने ही गुरुमंत्र का निर्माण किया है। जिस प्रकार से सरकार जब कोई सड़क का भव्य निर्माण करती है, उस समय वह आवश्यकताओं से अधिक बड़ी और विशाल लगती है, क्योंकि सरकार भविष्य में 25 साल के बाद क्या आवश्यकताएं होंगी, उस समय का क्या जनसंख्या होगी, इन सब का अध्ययन करके ही सड़क का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय के सद्गुरु भी भूत और भविष्य दोनों जानते हैं, और वह सब देखकर ही इस गुरु मंत्र का निर्माण किया होगा। एक तो एकदम सरल है, जो भी बात जगमान्य होने वाली होती है वह सरल ही होती है, क्योंकि जटिल बातें सर्वसामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता है। और यह किसी भी देवता का नहीं है, क्योंकि देवताओं के स्थान शरीर में मध्य में नहीं है, या तो सूर्य नाड़ी पर है या चंद्र। अब जैसे गणेश देवता का मंत्र चंद्र नाड़ी पर प्रभाव डालेगा, हनुमान जी का नाम सूर्य नाड़ी को प्रभावित करेगा, गायत्री का मंत्र भी सूर्य नाड़ी को प्रभावित करेगा। मनुष्य के किसी विशेष असंतुलन को ठीक करने के लिए इन देवताओं का सहारा लिया जा सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे इस बीमारी पर यह दवाई होती है। ठीक वैसे ही अगर किसी का चित्त अस्थिर हो गया हो, पढ़ाई में या काम में मन नहीं लगता हो, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता हो, सदैव घर से बाहर भागने की इच्छा रहती हो, ऐसे चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए श्री गणेश मंत्र का सहारा लिया जा सकता है। श्री गणेश देवता पवित्रता के प्रतीक है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक धर्मकांड में, धार्मिक विधियों में प्रथम चित्त शुद्धि आवश्यक है। अगर हमारा चित्त ही शुद्ध न हो, तो आगे जो विधि करने वाले हैं या जो भी साधना करने वाले हैं, उस साधना का या उस धार्मिक अनुष्ठान का फायदा या लाभ हमें नहीं मिलेगा। यह तभी मिल सकेगा जब हमारा चित्त शुद्ध और पवित्र होगा, नहीं तो हमारी ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं होगी। हम हवन करके अच्छे चैतन्य को निर्माण करेंगे और वह हमारे सामने बहेगा, लेकिन हम उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वह हवन करने का क्या उपयोग है। पवित्र और शुद्ध चित्त हमारी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है, और यही कारण है कि हमारे पूर्वज यह बात पहले से ही जानते थे कि आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में चित्त शुद्धि प्रथम पादान है। अब हम हमारे चित्त का ही अध्ययन करें, तो एक छोटे बच्चे का चित्त एकदम शुद्ध और पवित्र होता है। बाद में वह जीवन में जो भी देखता है, वह सब उसके चित्त में स्टोर जमा होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर जो खराब दृश्य वह देखता है, उसे वह सब चाहे अपने चित्त के स्टोर से निकाल कर देख सकता है। और दृश्य जितने पुराने होंगे, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के बचपन के 12 साल अति महत्वपूर्ण होते हैं। इन 12 सालों में मनुष्य ने जो देखा है, वह उसे जन्म भर याद रहेगा, क्योंकि वह मनुष्य की सबसे पुरानी यादें होंगी। इसीलिए छोटे बच्चों को खराब दृश्यों से दूर रखा जाता है, क्योंकि बच्चों का चित्त उस समय एकदम कोरे कागज जैसा होता है, एकदम खाली और निखालस होता है, और उस पे जो भी लिखा जाएगा वह सदा के लिए उनके जीवन में प्रभाव डालेगा। मनुष्य की आंखें कमरे का काम करती है, वह दृश्य को ग्रहण करती है और मनुष्य के मस्तिष्क में उसे स्टोर कर देती है, और यह पुरानी यादें ही मनुष्य के चित्त को अशुद्ध करती है, क्योंकि
बच्चे के जीवन में मानो एक बुरी घटना घटी, तो उसी घटना को जब वह अपने मस्तिष्क के स्टोर से निकाल कर देखता है, तो फिर वह उतना ही बुरा प्रभाव डालती है जितना पहली बार डाला था। और वह बच्चा जितनी बार वह घटना याद करेगा, घटना का बुरा प्रभाव भी बढ़ते जाएगा। घटना जीवन में एक बार ही घटती है, लेकिन चित्त से वह बार बार घटती है। और मनुष्य स्वभाव है, अच्छी घटनाएं वह याद नहीं करता, सदैव बुरी घटनाएं ही याद करता है। और बुरी घटनाएं मनुष्य के चित्त को और खराब करती है। इसलिए सदैव बच्चों को लेकर बैठना चाहिए और जीवन में घटी अच्छी घटनाएं याद कराना चाहिए। जैसे हमने कैसे अच्छी यात्रा की, कितने अच्छे स्थान देखे, कितना आनंद तब हमें मिला था, उन स्थानों पर कितना अच्छा लगा था, वहाँ पर सूर्योदय कितना अच्छा दिखा था, वहाँ पर सूर्यास्त कितना अच्छा था, वहाँ पर कितने अलग अलग प्रकार के पक्षी थे, उनकी आवाज़ें कितनी अच्छी लग रही थी, वहाँ पर हमने जो फल खाए थे उनका स्वाद कितना अच्छा था, वहाँ पर जो नारियल का पानी पिया वह कितना मीठा था, जाते समय वह बस हमें कितनी अच्छी मिली थी, कितनी आरामदायक थी, वहाँ पर जो गाने का कार्यक्रम हुआ उसमें वह गायक कितना अच्छा गा रहा था, उसको साथ देने वाले संगीतकार भी कितने अच्छे थे। वहाँ हम एक मंदिर में गए थे, वहाँ पर कितना चैतन्य अनुभव हो रहा था। उस मूर्ति में से चैतन्य की लहरियाँ निकल रही थी। जिसने उसे स्थापित किया होगा, वे कोई बहुत पहुँचे हुए संत होंगे। हमने वहाँ पर खाना खाया, वह कितना अच्छा बना था और उन्होंने परोसा भी बड़े प्रेम से था। उस होटल में बिल्ली के बच्चे कितने सुंदर थे, वे कितने प्रसन्न लग रहे थे। उस दिन तुमने जो ड्रेस पहना था वो बहुत ही सुंदर था, उस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही थी। उस दिन होटल में तुमने जो गाना गाया वह बड़ा ही अच्छा गाया था। तुमने पूरी यात्रा में अपने सामान को इतना व्यवस्थित रखा था और सभी जगह समय का ध्यान रखा था। तुम्हारी यह आदत मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इस प्रकार से छोटी-छोटी बातें उनके जीवन की याद करके भी उनके चित्त को पवित्र किया जा सकता है। वास्तव में उन सब बातों को याद करना यानी उन्हें वृद्धिगत करना। आप आपके जीवन में घटी जितनी अच्छी यादें बार-बार याद करोगे, तो आप उन्हें अपने चित्त में वृद्धिगत करते हो और अपने चित्त को शुद्ध करते हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो रेखाएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। और अगर बड़ी रेखा को बिना काटे छोटा करना हो तो एक ही तरीका है, छोटी रेखा को बड़ी रेखा से भी बड़ी कर दो। ठीक वैसा ही खराब यादों वाली बड़ी रेखा को कम करना है तो अच्छी यादों वाली छोटी रेखा को खराब यादों वाली बड़ी रेखा से भी बड़ा कर दो। और वह हम कर सकते हैं केवल उन्हें याद करके। अच्छी घटनाओं को याद करो, बस इतना करने से भी चित्त की शुद्धि हो जाएगी। हमें जीवन में कैसे लोग मिलते हैं, हमारे परिवार में कैसे लोग हैं, इस पे ही हमारे चित्त की स्थिति निर्भर करती है। क्योंकि वे हमें जिन बातों को याद दिलाएंगे हमसे, वे जो बातें करेंगे, वे अगर अच्छी घटनाओं वाली होंगी, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और बुरी घटनाओं वाली बातें करेंगे, तो चित्त दूषित होगा। मनुष्य स्वभाव है, वह स्वयं बुरी घटनाएं ही याद करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छी घटनाएं याद दिलाए, ऐसा वातावरण आवश्यक है। हम बच्चों को कैसा वातावरण देते हैं, उस पर ही उनके चित्त का निर्माण होता है। साधारणतः बच्चों को बचपन की बातें बच्चों को अधिक अच्छी लगती है, इसीलिए वे उन्हें बताई जा सकती हैं। नैसर्गिक दृश्य, किसी मंदिर का पवित्र वातावरण, किसी आध्यात्मिक सद्गुरु का सानिध्य,
किसी का गायन या वादन, ये सब वे विषय हैं जो चित्त को सशक्त करते हैं। अब आप कितना याद करते हो या बच्चों को याद दिलाते हो, वह आप पर ही निर्भर है। चित्त का महत्व हमारे पूर्वज भी जानते थे और इसी कारण चित्त शुद्धि के लिए श्री गणेश की वंदना करते थे। श्री गणेश के शरीर की रचना ही एक सिद्ध यंत्र के समान है कि उसके दर्शन से ही प्रसन्नता लगती है। श्री गणेश पवित्रता के प्रतीक है और इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए ही प्रथम उनकी वंदना की जाती है। इसी प्रकार हनुमान जी का स्थान भी सूर्य नाड़ी में होता है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना करने वाले लोग स्वभाव से उग्र हो सकते हैं। उग्रता की आवश्यकता उन व्यक्तियों को होती है जो अति ठंडे स्वभाव के होते हैं। प्रत्येक मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है और वह प्रभाव हमें आवश्यक है या नहीं, यह पता न हो तो मंत्रों से हमारा संतुलन बिगड़ भी सकता है और हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब जैसे गायत्री मंत्र मनुष्य के जीवन के पापों का नाश करता है, इसीलिए प्रायः किसी भी साधना के पूर्व इस मंत्र का जाप किया जाता है ताकि पूर्व पाप कर्म नष्ट हो। अगर बाहर की बाधाओं की तकलीफ हो या गत जन्म के पापों के कारण इस जन्म में तकलीफ हो रही हो, तो भी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन अनावश्यक रूप से गायत्री मंत्र के अत्यधिक जाप से शरीर की गर्मी बढ़ती है। वह बढ़ी हुई गर्मी एक स्तर तक शरीर की बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन वही गर्मी शरीर में अधिक बढ़ जाने पर असंतुलन को भी बढ़ा देती है। गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना के लिए होता है और अत्यधिक गर्मी बढ़ जाने पर मनुष्य आक्रामक हो जाता है और ऐसे मनुष्य के पास भी हम बैठे तो थोड़ी देर बाद हमें गर्मी लगने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गायत्री मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, प्रत्येक मंत्र अधिकृत रूप से ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब किसी मंत्र को अधिकृत रूप से आप लेते हैं तो वे सद्गुरु आपकी आवश्यकता के अनुसार ही मंत्र बताएंगे। मंत्र तो एक दवा जैसा है, लेकिन उस दवा की आवश्यकता तभी होती है जब वह बीमारी हो। यानी सद्गुरु एक डॉक्टर जैसे होते हैं, आपकी बीमारी देखकर आपको उस बीमारी की दवा देते हैं। इसीलिए अनधिकृत रूप से कोई मंत्र पढ़कर ग्रहण करना और उसका जाप करना योग्य नहीं होता है। और अब रही बात गुरु मंत्र की, तो हिमालय के सद्गुरुओं ने यह मंत्र सर्वसामान्य मनुष्य के लिए बनाया है। यह सीधा सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव डालता है, क्योंकि इस मंत्र के साथ उन्होंने एक संकल्प भी किया है कि इस मंत्र से मनुष्य सहस्त्रार चक्र तक पहुँचे और उससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनकर मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति हो। तो इस गुरु मंत्र के पीछे उनका संकल्प है और दूसरा, वह आज के सामान्य मनुष्य को ध्यान में रखकर बनाया है। यह 800 साल तक ही कार्य करेगा, क्योंकि यही उसका कार्यकाल है और आज के मनुष्य की स्थिति को देखते हुए बनाया गया है। इसीलिए वह मनुष्य के अधिक करीब का है, क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास हो रहा है। इसीलिए आज जो मनुष्य की बुद्धि का स्तर है, उस स्तर का अध्ययन करके ही उस मंत्र का निर्माण किया गया है और इसीलिए वह आज की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। प्रत्येक 20 साल के बाद बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए सदैव पिता से लड़का अधिक बुद्धिमान होता है, लेकिन अधिक बुद्धि का विकास भी अहंकार को जन्म देता है। इसीलिए नई पीढ़ी अधिक बुद्धिमान होती है, लेकिन अशांत होती है, असंतुलित होती है, क्योंकि बुद्धि का संबंध शरीर से होता है और शरीर की प्रधानता अगर हमें शरीर में बढ़ गई
तो आत्मा और उसके भाव का स्तर कम होगा, और शरीर में आत्मनियंत्रण और भाव कम हुआ तो जीवन सूखा और नीरस हो जाएगा। जैसे आज के समय का बुद्धि का विकास एक अच्छे निपुण हाट सर्जन का तो निर्माण कर सकता है, लेकिन वह हृदय विहीन होगा। वह इतना व्यवहारिक होगा कि वह कहेगा, इतनी मेरी फीस है, वह देते हो तो ऑपरेशन करता हूँ, नहीं तो मरो, मैं कुछ नहीं करता। यानी आत्मा का भाव और भावनाएं उसमें नहीं होंगी। ऐसा कहते हैं कि अगर नारियल में अच्छा खोबरा अंदर तैयार हो गया और अच्छी मिठास उसमें प्राप्त हो गई, तो फिर नारियल में पानी भीतर नहीं रहेगा, क्योंकि वही पानी खोबरे में परिवर्तित हो गया होता है। और जिस नारियल में पानी भी मात्रा से अधिक होता है और भीतर का पानी मीठा होता है, ऐसे नारियल में खोबरा नहीं होता है। यह एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। मनुष्य के भीतर का भाव ही बाद में समय के साथ साथ बुद्धि में परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए समय के साथ साथ भाव कम हो रहा है और बुद्धि अधिक विकसित हो रही है। लेकिन आवश्यकता है संतुलन की, और उस संतुलन को बनाए रखने की। इस मंत्र की सीमा बड़ी विशाल है, क्योंकि यह विश्व के प्रत्येक मनुष्य को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और इस मंत्र के माध्यम से गुरु शक्तियों ने अपने द्वार विश्व के प्रत्येक उस आत्मा तक खोल दिए हैं जो उसे ग्रहण करना चाहे। फिर वह मनुष्य किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, कोई भी मनुष्य जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, वह इस मंत्र के माध्यम से कर सकता है। गुरु शक्तियों ने इस मंत्र के माध्यम से समूची मानव जाति के लिए ही आध्यात्मिक जगत का द्वार खोल दिया है। कोई भी मनुष्य इस द्वार से प्रवेश कर सकता है। जो भी आना चाहे आ सकता है। विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए सद्भावना रखकर इसका निर्माण किया गया है। प्रत्येक मनुष्य का हित हो, यह भावना करके किया गया है। ऐसी विशाल भावना के कारण ही इस मंत्र का दायरा बहुत बड़ा हो गया है, और इसी दायरे के कारण यह विश्व स्तर पर पहुंचेगा ही, यह देखना। मेरे गुरु मंत्र के ऊपर दिए गए लंबे प्रवचन का प्रभाव उन कलकत्ता के व्यापारियों पर पड़ा, और वे बोले, आप सही कहते हैं, आज की पीढ़ी हमसे अधिक बुद्धिमान हो गई है, लेकिन थोड़े समय में ही असंतुलित हो जाती है। बाद में वे सभी चले गए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।